उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध के बीच एक अहम फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने तय किया है कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। सरकार का यह आदेश सरकारी स्कूलों के लिए है। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिया है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है उसको बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। इसके चलते हुए अप्सा के अध्यक्ष एवं प्रीलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर किसी स्कूल में 50 से कम छात्र हैं तो वहां सरकार को नुकसान ही होगा। इसलिए हम सरकार के एक फैसले की सराहना करते हैं और साथ ही साथ जो शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनके विषय में भी जरूर कुछ न कुछ सोच रही होगी। स्कूलों को मर्ज करने के लिए बात कही गई है जिसमें लगातार काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं। उसमें सर आपकी क्या राय है? डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सबसे पहले तो मैं ये जो सरकार करने जा रही है मेरे हिसाब से मैं स्वागत करूँगा इसका, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं उसमें अगर 50 से बच्चे कम हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस स्कूल को चलाना चाहिए। उस स्कूल के बच्चे को सारे जितने भी आसपास के स्कूल्स हैं उनको ऑप्शन दे देना चाहिए कि आप जो है वो इनमें से किसी भी स्कूल में जाके आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होंगे स्कूल में तो बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे खेलेंगे। अगर 50 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये कि किसी सेक्शन में 2 बच्चे होंगे, किसी क्लास में 4 बच्चे होंगे, किसी क्लास में 6 बच्चे होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे से कैसे कोई भी चीज़ शेयर करेंगे। और वहाँ पे जो स्टाफ है उसकी भी तनख्वाह जो है वो एक हमारे जो टैक्स पे करते हैं उसकी तरफ से जाती है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ पेरेंट्स को ये परेशानी हो सकती है कि आज की तारीख में उनका स्कूल जो है वो आधा किलोमीटर दूर था और हो सकता है कि जब मर्ज करने के बाद जो उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो उसको बच्चे को 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर छोड़ने जाना पड़े। तो मैं कहूँगा कि इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आजकल आने वाले समय के लिए बच्चों को पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन का समय आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे ही सबकी नौकरियाँ खाने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं और जो भी अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम सरकारी स्कूलों में उनको भेजें। अगर हम सक्षम हैं तो ज़रूर है कि आप प्राइवेट स्कूलों में उनको भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, और जहाँ तक कुछ विरोध टीचर्स कर रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ़ हूँ। मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि आप खुद सोचिए कि अगर आपके स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो आपकी तनख्वाह सरकार किस तरह से दे सकती है। सरकार ज़रूर इस बात में भी सोच रही होगी कि जो टीचर्स यहाँ पे स्कूल मर्ज करने से खाली होंगे उनका कोई ना कोई किस तरह से उनका कहाँ पे उनसे काम लिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचेगी। ठीक। बता दें कि यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर कई दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी भी शिकायतें आई हैं जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद ने स्कूल के काफी दूर होने की शिकायत की। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है।